हयग्रीव अवतार की कथा। जय श्री हरि। दोस्तों, ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके यह आश्चर्यजनक वचन सुनकर हम सबके मन में अत्यधिक संदेह हो रहा है। सबके स्वामी श्री जनार्दन माधव का सिर उनके शरीर से अलग हो गया और उसके बाद वह हयग्रीव कहलाए गए। अशुभ मुख वाले, इससे अधिक और आश्चर्यजनक क्या हो सकता है, जिनकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, देवता भी जिस पर निर्भर हैं, जो सभी कारणों के भी कारण हैं। आदिदेव जगन्नाथ, यह कैसे हुआ कि उनका भी सिर कट गया? हे परम बुद्धिमान, इस वृतांत को विस्तार से सुनाएं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह कौन से भगवान विष्णु के अवतार थे और यह अवतार भगवान विष्णु ने क्यों लिया था। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और डिम्पल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। दोस्तों, आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सूत जी बोले, हे मुनियों, देवों के देव परम शक्तिशाली विष्णु के महान कृत्य को ध्यान से सुने। एक समय की बात है, हयग्रीव नाम का एक परम पराक्रमी दैत्य हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। वह बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए भगवती के मायाबीज एकाक्षर महामंत्र का जाप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया। भगवती महामाया ने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। बस वर मांगो। भगवती की दया और प्रेम से ओतप्रोत वाणी को सुनकर हयग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आनंद के अश्रुओं से भर गए। उसने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, हे कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। दोस्तों, देवी ने कहा, दैत्यराज, संसार में जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता। किसी का सदा के लिए अमर होना असंभव है। अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्युलोक में जाना पड़ता है। अतः तुम अमरत्व के अतिरिक्त कोई और वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे
ना मार सके। मेरे मन की यही अभिलाषा है, आप उसे पूर्ण करने की कृपा करें। ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। हयग्रीव असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वह देवी के वर के प्रभाव से अजय हो गया। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मादि देवता भगवान विष्णु के पास गए, किंतु वह योग निद्रा में निमग्न थे। उनके धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसने धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उस समय बड़ा भयंकर टक्कर हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति की। भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं, चिंता मत करो। मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दें। इससे भगवान का हयग्रीव अवतार होगा। वह उसी रूप में दुष्ट हयग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, भगवती के कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान का हयग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों का संकट निवारण किया। दोस्तों, भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार का स्वरूप अद्वितीय है। उनका सिर घोड़े या हया का है, इसलिए उन्हें हयग्रीव के नाम से जानते हैं। भगवान के इस अवतार में घोड़े का सिर उच्च शिक्षा व ज्ञान का प्रतीक है। कई क्षेत्रों में भगवान हयग्रीव को संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, जो बुराई को दूर करने के लिए पहरा देते हैं। भगवान हयग्रीव के आशीर्वाद से हमें सफलता की अधिक ऊंचाई हासिल करने में मदद मिलती है। हयग्रीव के अवतार मंत्र का एक प्रसिद्ध मंत्र है, ओम ह्रीं हयग्रीवाय नमः। यह मंत्र हयग्रीव अवतार के दिव्य स्वरूप की प्राप्ति, ज्ञान के वृद्धि, बुद्धि के विकास और अद्भुत कला विद्या की प्राप्ति के लिए जाप किया जाता है। यह मंत्र विष्णु भगवान के इस अवतार की आराधना में उपयोगी माना जाता है। यह जाप करने के लिए आप एक शांत और ध्यान युक्त स्थान पर बैठें, फिर अपनी आँखें बंद करें और मंत्र को ध्यान से जाप करें। गहराई से सांस लेते हुए और मन से भगवान
हयग्रीव की आराधना करते हुए आप इस मंत्र का जाप किसी अपने इच्छित संख्या में कर सकते हैं, जैसे कि 108 या 1008 बार। इस मंत्र का नियमित जाप करने से भगवान हयग्रीव की कृपा प्राप्त होती है और ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होती है। ओम ह्रीं हयग्रीवाय नमः मंत्र का अर्थ। ओम का अर्थ प्रमुख ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा की शक्ति है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ जुड़ा हुआ है। यह परमात्मा की प्रतीक है। ह्रीं एक बीज मंत्र है जो शक्ति की प्रतीक है। इसका उच्चारण आत्मा की ऊर्जा को जगत करने और दिव्य शक्ति को आमंत्रित करने का मार्ग दिखाता है। हयग्रीवाय नामक देवता को संकेत करता है। हयग्रीवाय अवतार भगवान विष्णु के एक विशेष रूप को प्रतिष्ठित करता है जो ज्ञान, बुद्धि और कला की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। यह मंत्र हयग्रीव की आराधना करने के लिए उपयोगी है। नमः श्रद्धा और समर्पण का व्यक्तिगत अभिवादन करता है। इससे हम भगवान की आराधना करते हैं और उनसे कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ओम ह्रीं हयग्रीवाय नमः का मंत्र का अर्थ है, मैं भगवान हयग्रीव को नमस्कार करता हूँ जो ज्ञान, बुद्धि और कला की प्राप्ति के स्रोत हैं। इस मंत्र का जाप करने से हम भगवान हयग्रीव की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने मन की ऊर्जा और बुद्धि को उनके द्वारा संरक्षित करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ही हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।